नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका HK एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसमें दांडी यात्रा से लेकर गांधी इरविन समझौता, दलित एसोसिएशन और गोलमेज सम्मेलनों तक की हर महत्वपूर्ण घटना का विस्तृत विवरण शामिल होगा। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो कई वर्गों को एक साथ लेकर आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से की थी। ये यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव पहुंची। इस 385 किलोमीटर लंबी यात्रा में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल चलते हुए ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध करना, जिसके तहत भारतीयों को नमक बनाने और बेचने पर प्रतिबंध था। दांडी यात्रा एक प्रतीकात्मक और निर्णायक कदम था, जिसने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध की ज्वाला भड़का दी। शहरों से लेकर गांवों तक हर जगह इस आंदोलन की गूंज सुनाई दी। शहरी क्षेत्रों में आंदोलन की प्रतिक्रिया। शहरों में व्यापारी, छात्र और मध्यम वर्ग के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। व्यापारियों ने विदेशी वस्त्रों और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार किया। छात्रों ने स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया और सड़कों पर उतर आए। शहरी क्षेत्रों में यह आंदोलन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और सभाओं के रूप में दिखाई दिया, जिसमें लोगों ने खुलेआम ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना की। ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन का प्रभाव। गांवों में किसान इस आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा बने। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कर देने से इनकार कर दिया और स्थानीय स्तर पर सरकारी अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया। इससे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने घर घर जाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। महिलाओं ने न केवल आंदोलनों में भाग लिया, बल्कि नमक बनाने जैसी प्रतीकात्मक गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। गांधी इरविन समझौता 1931। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के बीच ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से बातचीत का प्रस्ताव रखा। इसके परिणामस्वरूप 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से रोकने का वादा किया और बदले में ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति देने की बात मानी। इसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो लंदन में आयोजित किया गया था। गोलमेज सम्मेलन 1930-1932। 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें भारत की स्वतंत्रता और भविष्य की राजनीतिक संरचना पर चर्चा हुई। हालांकि गांधी जी ने केवल दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन असफल रहा क्योंकि भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, विशेष रूप से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर। पूना पैक्ट 1932। दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुए इस समझौते के तहत दलितों को पृथक निर्वाचिका की बजाय आरक्षित सीटें दी गईं। ये समझौता भारतीय समाज में सामाजिक एकता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समापन 1934। धीरे धीरे इस आंदोलन की तीव्रता कम होती गई और गांधी जी ने 1934 में इसे आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। हालांकि इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एक नई दिशा और स्वतंत्रता की उम्मीद दी, जिसने बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। तो दोस्तों, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तृत विवरण। इसमें देश के हर वर्ग ने भाग लिया। शहरों के व्यापारी, छात्रों से लेकर गांवों के किसान, महिलाओं से लेकर मजदूरों तक हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया HK एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।